हुकूमत का मुल्क के तवानाई के शोबे की इस्लाहात के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। बिजली की पैदावार और खरीद के लिए इंडिपेंडेंट मल्टी प्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। सारिफीन को तकसीम कार कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर से बिजली खरीदने की सहूलत फराहम हो सकेगी। बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। बिजली चोरी में मुलव्वस तकसीम कार कंपनियों के मुलाजिमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आई रोज नित नई बुलंदियों को छूने लगी। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 100 इंडेक्स 86,000 की बुलंद तरीन सतह को उबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इस वक्त 100 इंडेक्स 86,291 पर ट्रेड कर रहा है। सितंबर 2024 में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से $2.8 अरब की तरसीलात ज़र भिजवाई गई। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियादों पर 29% इजाफा। माली साल 2024-25 की पहली सहमाही में $8.8 अरब की तरसीलात ज़र आई। तरसीलात ज़र माली साल 2024 की पहली सहमाही के मुकाबले में 38.8% ज्यादा रहीं। पाक अफगान सरनोश की गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेस की जारियत नाकाम। अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की पोस्टों पर फायरिंग। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया, भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी इलाकाई सालमियत पर किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगी। किसी भी मुल्क की तरक्की में तालीम का शोबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मौजूदा हुकूमत ने पॉलिसियों के तसलसल और इस्लाहात करके मुल्क की मईशत बहाल की। अमन और इस्तेहकाम से मुल्क की तरक्की करता है। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीर से खिताब। समंदर पार पाकिस्तानी तरक्की और खुशहाली का अहम जरिया। हुकूमत मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। वर्कर्स वेलफेयर फंड के जरिए मेहनत कशों पर 15 अरब रुपए खर्च किए। सनती कारकुनों को इस साल 500 घर फराहम करेंगे। मेहनत कशों के बच्चों को तालीमी वज़ाइफ फराहम कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन का तकरीब से खिताब। किसान पैकेज पर अमल दरामद शुरू। लाखों किसानों का दरखास्तें देना उनका मरियम नवाज पे एतमाद है। वज़ीर आला पंजाब जल्द सूबे में सोलर पैनल का भी मंसूबा ला रही हैं। केपी हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं, ना किसान से। सूबे के अवाम के लिए उनके पास फंड्स नहीं, मगर धरने, जलसों और एहतजाज के लिए तमाम वसाइल मैसर हैं। जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं, वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द अमल। पंजाब हुकूमत के मासूर अफराद के लिए खसूसी इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे के तमाम अजला में खसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड की तकसीम व तरसील का अमल शुरू। हिम्मत कार्ड के जरिए खसूसी अफराद को हर 3 माह बाद 10,500 रुपए फराहम किए जाएंगे। खवातीन के लिए 30% कोटा मुख्तस। मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का मोदी सरकार का गैर कानूनी इक़दाम मुस्तरद। इंतखाबात में बीजेपी को इबरतनाक शिकस्त। अपोजिशन जमात कांग्रेस के इंतखाबी इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल। हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गया। कश्मीरी वोटर्स की अक्सरियत का इलेक्शन को ढोंग करार देते हुए बॉयकॉट। पाक आर्मी और जीबी गवर्नमेंट के ताउन से 4 रोज़ा नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 7 से 10 अक्टूबर तक गिलगित में जारी रहेगी। वर्कशॉप में पाकिस्तान भर से एक्सपर्ट स्पीकर्स शरका को अहम मौज़ूआत के बारे में आगाही फराहम करेंगे। शरका जीबी के अहम इदारों का दौरा भी करेंगे। निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। ताज़ा सहूनी हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। तबाह इमारतों के मलबे तले 10,000 से ज़ायद अफराद के दबे होने का खदशा। गज़ा के 42,000 शहदा में 70% ख़वातीन और बच्चे शामिल। गज़ा में हमास के अस्करी विंग अल-कुस्साम ब्रिगेड का कई इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। इसराइली फ़ौज के लबनान पर भी हमले, 36 अफराद शहीद, 150 ज़ख्मी। अफगानिस्तान में सहाफती आज़ादी की ज़ुबूं हाली। सहाफ़ियों को धमकियां, बेरहमाना सेंसरशिप और तशद्दुद का सामना। तालिबान की नाक़िस और मुतशद्दिद पॉलिसियां अफगान सहाफ़त के लिए एक स्याहबाब। आखिर कब तक दुनिया तालिबान के मसालिम पर खामोश तमाशाई बनी रहेगी? एमनेस्टी इंटरनेशनल।
ملتان ٹیسٹ کا تیسرا روز انگلینڈ کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری، کھانے کے وقفے تک یہ میچ جاری ہے۔ پاکستان کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے بھی کچھ رنز درکار۔ کھانے کے وقفے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 232 رنز بنائے، 324 رنز درکار۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 556 رنز بنائے۔ شان مسعود، عبداللہ شفیق اور سلمان علی آغا نے سینچریاں سکور کی۔ میچ پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست۔ کم عمر پاکستانی کو پیما شہروز کاشف نے ایک اور کارنامہ سر انجام دے دیا۔ سبز لالی پرچم ایک بار پھر سر بلند۔ چین میں واقع 8027 میٹر بلند شیشہ پنگما چوٹی سر کر لی۔ دنیا کی 8000 میٹر سے بلند تمام 14 چوٹیاں سر کرنے کا سفر مکمل۔ شہروز کی پوری قوم کو مبارکباد۔ پاکستان کے مارشل آرٹسٹ عرفان مسعود نے مزید 2 عالمی ریکارڈز اپنے نام کر لیے۔ عرفان مسعود نے 180 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 1 منٹ میں 35 اسکواٹس کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا۔ عرفان مسعود نے 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 1 منٹ میں 97 جمپنگ جیکس کر کے 89 جمپنگ جیکس کا ریکارڈ بھی توڑا۔ عرفان مسعود اب تک 17 ممالک کے گینز ورلڈ ریکارڈز توڑ چکے ہیں۔ عرفان مسعود کے 20,000 شاگرد بھی گینز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں حمیرہ رانا۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں حکومت کی جانب سے توانائی شعبے کی اصلاحات کے لیے بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے پاکستان میں بجلی کی پیداوار اور خرید کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ملٹی پلیئر مارکیٹ بنانے کی منظوری دی گئی۔ کابینہ کمیٹی نے انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹر کی تشکیل کی اصولی منظوری دی، جس کی کابینہ سے توثیق کی جائے گی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے بجلی کے شعبے کی اصلاحات کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں۔ بجلی شعبے میں چوری اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے اقدامات تیز اور مؤثر بنائے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی چوری میں ملوث تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ بجلی شعبے کی اصلاحات اور چوری کے سدباب کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ ISMO کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت SCCP سے رجسٹر کیا جائے گا۔ یہ ادارہ حکومت کے ملک میں بجلی کے واحد خریدار کے کردار کو بتدریج ختم کر کے بجلی کی مارکیٹ کو ملٹی پلیئر انڈیپینڈنٹ مارکیٹ میں تبدیل کرے گا۔ اس ادارے کے ذریعے پاکستان میں بجلی کے ایک مؤثر اور شفاف مسابقتی مارکیٹ قائم کی جائے گی۔ اس نظام سے بجلی کی صارفین کو تقسیم کار کمپنیوں کے علاوہ دیگر سپلائر سے بجلی خریدنے کی سہولت فراہم ہو سکے گی اور اس ادارے سے کم لاگت کی بجلی کی پیداوار اور ترسیل کے نظام کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی کی جا سکے گی۔ ISMO کے قیام سے بجلی کے شعبے میں گردشی قرضے اور بجلی کے نرخوں میں خاطر خواہ کمی واقع ہوگی۔ ISMO کے بورڈ میں بجلی کے شعبے کے ماہرین کی شمولیت یقینی بنائی جائے گی۔ اجلاس کو بجلی کے شعبے کے گردشی قرضوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ 100 انڈیکس 770 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 86,000 کی حد عبور کرتے ہوئے تاریخ کی بلند ترین سطح 86,450 پر پہنچ گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ستمبر میں سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی ترسیلات زر کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ستمبر کے مہینے میں سمندر پار پاکستانیوں نے $2.8 ارب کی ترسیلات بھیجیں، جو سالانہ بنیاد پر 29% زیادہ ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں اب تک ترسیلات زر میں $8.8 ارب موصول ہوئے ہیں، جو گزشتہ مالی سال کے پہلے 3 ماہ سے 38.8% زیادہ ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیہ کے مطابق سعودی عرب سے 68 کروڑ 13 لاکھ ڈالر، UAE سے 56 کروڑ 3 لاکھ، برطانیہ سے 42 کروڑ 36 لاکھ، جبکہ امریکہ سے 27 کروڑ 49 لاکھ ڈالرز آئے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں۔ زبردست تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ ضمیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ضمیر، بتائے گا اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی کیا وجوہات ہیں؟ جی بالکل، پاکستان اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ روز بروز نئے ریکارڈز بنا رہی ہے۔ آج بھی صبح سے مارکیٹ میں جو ہے تیزی دیکھنے میں آئی اور مارکیٹ نے 86,000 کا جو لیول ہے وہ بھی کراس کر دیا ہے۔ جو مین ریزن ہے مارکیٹ میں تیزی کی وہ یہی ہے کہ جو سعودی انویسٹمنٹ وفد جو پاکستان آ رہا ہے اور یہاں پہ امید کی جا رہی ہے کہ تقریباً $2 بلین کے جو ہے وہ معاہدے ہوں گے، خاص کر کے ہمارے جو مائنز اینڈ منرلز ہیں، آئل اینڈ گیس کے ریزروائرز، اس میں انویسٹمنٹ کی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، جس کی وجہ سے جو
مائنز اینڈ منرلز اور آئل اینڈ گیس کی جو کمپنیز ہیں ان کے اسٹاکس میں کافی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ری نیگوشیٹ کرنا چاہ رہی ہے معاہدوں کو, اس کا بھی بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے مارکیٹ پہ, خاص کر کے جو بجلی کی قیمتوں میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان ری نیگوسیشنز کے بعد بجلی سستی ہوگی اور انڈسٹری کو بھی بجلی جو ہے وہ سستی ملے گی, جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ کافی بہتری آئے گی خاص کر کے جو معاشی سرگرمیوں میں. تیسری اگر ہم بات کریں جو نارمل ہماری اکانومی کے حوالے سے, وہ یہ کہ جو ہمارے ریمیٹنسز کے نمبر آ رہے ہیں تقریباً اس رواں مالی سال کے پہلے 3 مہینے میں, وہ گزشتہ مالی سال سے تقریباً 38% زیادہ ہیں. تو ایک بڑے حوصلہ کن نمبر ہیں یہ, خاص کر کے ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے حوالے سے کہ ہر ماہ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور کیونکہ ہمیں آگے ڈیٹ پیمنٹس بھی پے کرنی ہے اور تقریباً $100 بلین کے قریب کہا جا رہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 سال میں پاکستان کو ادا کرنے ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز کو. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو ریمیٹنسز ہیں یا جو جس طریقے سے ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ پیمنٹس کرنا ہمارے لیے کافی آسان ہو جائیں گے. اور ملک میں جو معاشی استحکام ہے وہ آ رہا ہے, جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی بھی کافی جو حکومت کی پالیسیز ہیں ان پہ اعتماد کا اظہار کر رہی ہے. جی سمیر عباس آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سرحد پر نوش کی غزنالی سیکٹر میں افغان فورسز کی جانب سے جارحیت کو ناکام بنا دیا. افغان فورسز کی جانب سے پاکستان کی پوسٹوں پر اس وقت حملہ کیا گیا جب باڑھ کی مرمت کا کام جاری تھا. پاکستان نے افغان فورسز کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی, جس سے افغان فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. پاکستان کی جانب سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا. افغان فورسز کی جانب سے بلا اشتہار جارحیت پہلے بھی کی جا چکی ہے. پاکستانی سیکیورٹی فورسز اپنی علاقائی سالمیت پر کسی صورت حرف نہیں آنے دیں گے. افغانستان کی طرف سے اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی حالات بہتری کی جانب گامزن ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کا اہم ترین سربراہی اجلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. ایسے موقع پر انتشار اور افراتفری کو ہوا دینا ملک دشمنی کے مترادف ہے. فسادی عناصر کے مذموم مزاحم کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تفصیل بتائیں گے آغا مسعود خالد اپنی رپورٹ میں. وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ آج ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. چین کے وزیراعظم 2 طرفہ سرکاری دورے پر پاکستان آ رہے ہیں. ایسے موقع پر انتشار اور افراتفری کو ہوا دینا مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے. SCO کا ایک بہت سالوں بعد پاکستان کو مہمان نوازی کا موقع مل رہا ہے. ایسے موقع کے اوپر چین کے انجینئرز کو دوبارہ ٹارگٹ کرنا اور وفاق کے اوپر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے. آئی ول ناٹ الاؤ ریپیٹ آف 2014-15 جو سازش ہوئی تھی. وی ول ناٹ الاؤ دس, وی ول ناٹ ٹالریٹ دس, اینڈ انڈر نو سرکمسٹانسز دس ول بی الاؤڈ ایٹ آل. محمد شہباز شریف نے کہا کہ آج ملکی معیشت مستحکم, برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے. سٹاک ایکسچینج نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے. اگر غریب کی حالت بدل گئی اور مہنگائی کا خاتمہ ہو گیا تو انتشاری ٹولے کو فکر ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. آپ کا ٹیکس بیس وہ براڈن ہو رہا ہے. ٹیکس ایویژن کو روکنے کے لیے ہمارے جو ریفارمز ہیں آپ کی ڈیجیٹائز کر رہے ہیں پورے FBR کے سسٹم کو, گورننس کو. بجلی کے اوپر آپ دیکھیں کس طریقے سے دن رات کام ہو رہا ہے. پیٹرول کی قیمتیں بدستور, وہ یہ 5واں موقع ہے کہ ایوری 2 ویکس قیمتیں اس میں کم ہوئی. اس کی ان کو تکلیف ہے. اس ایفرٹ کو سبوٹاج کرنا یہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے. وزیراعظم نے کہا کہ ملائیشیا کے وزیراعظم کا دورہ پاکستان انتہائی کامیاب رہا. سعودی وفد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مزید معاہدے ہوں گے. انہوں نے کراچی میں دہشت گردی کے واقعے میں چینی انجینئرز کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجرموں کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے. چینیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ چین اور پاکستان کے درمیان فاصلے پیدا کیے جا سکیں اور CPEC-2 کیا تعلقات کو برباد کر دیا جائے. یہ وہ خارجی اور جو یہاں کے جو دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں. اب بھی ہم نے اپنے دشمنوں کو اور دوست نما دشمنوں کو نہ پہچانا, دین گاڈ ہیلپ اس. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاک فوج اور پولیس کے شہید ہونے والے اہلکاروں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی. آغا مسعود خالد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد.
वफाकी काबीना को बताया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन 14 दर्जे बेहतर हुई है। इजलास में फ़लस्तीन और लबनान के जंग से मुतासरा अफराद की मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड कायम करने के अलावा गवादर और शंघाई बंदरगाहों को सिस्टर पोर्ट्स की हैसियत देने के मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी भी दी गई। मज़ीद तफसील जानिए मजहर अब्बास से। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ। काबीना को वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम की जानिब से वफाकी वजारतों और इदारों में ई ऑफिस के निफाज के हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा के ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन 14 दर्जे बेहतर हुई है। वफाकी हुकूमत के तमाम 40 डिवीजन्स में ई ऑफिस के निफाज का अमल जारी है और चंद वजारतों में ई ऑफिस का 100% निफाज किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने ई ऑफिस के निफाज में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत की। इजलास में काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड बराए फ़लस्तीन और लबनान कायम करने की मंजूरी दी और इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अकाउंट खोलने के लिए जरूरी हिदायत भी जारी कर दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल फ़लस्तीन और लबनान के हवाले से इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करेंगे। काबीना ने वजारत बहरी अमूर की सिफारिश पर गवादर बंदरगाह पाकिस्तान और शंघाई बंदरगाह चीन को सिस्टर पोर्ट्स की हैसियत देने की भी मंजूरी दी। काबीना ने वजारत खारजा की सिफारिश पर वजारत खारजा पाकिस्तान, रवांडा की वजारत खारजा और घाना की वजारत खारजा के दरमियान दो तरफा सियासी मशावरत की मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फैसलों की रोशनी में माहीगीरी के शोबे में सब्सिडीज के मुआहदे, काबीना कमेटी बराए चाइनीज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के इजलास में लिए गए फैसलों समेत काबीना कमेटी बराए हुकूमती मिल्कियती इदारों के फैसलों की भी तौसीक कर दी। काबीना ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अहकामात और वजारत कानून और इंसाफ की सिफारिश पर जुडिशल मजिस्ट्रेट 1 गवादर और जुडिशल मजिस्ट्रेट 1 हब को इंसदाद मुनशियात के मुकदमात सुनने का इख्तियार देने की भी मंजूरी दी। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि सन्नती मेहनत कश मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत भरपूर इकदाम कर रही है। इस्लामाबाद में मैरिज एंड डेथ ग्रांट के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तरक्की खुशहाली का अहम जरिया है। वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत मेहनत कशों पर 15 अरब रुपए खर्च किए गए। सनती कारकुनों के बच्चों को तालीमी वज़ाइफ फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्कर्स वेलफेयर फंड से सस्ती रिहायशी स्कीमों के मंसूबे मुकम्मल किए हैं। रवां साल सनती कारकुनों को 500 मकानात फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स के फ़रोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मेहनत कशों के लिए अमेज़ॉन प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्कर्स की तरबियत के लिए अमेज़ॉन सोलर ट्रेनिंग के प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात कर रही है। माजी में तालीम को खास अहमियत नहीं दी गई, जिसके बायस पाकिस्तान की शरह खानदगी इंतहाई कम रही। इस्लामाबाद में तालीमी निज़ाम की मजबूती पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में एक ऐसे शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया और तमाम जारी तरक्याती मंसूबों में रुकावटें पैदा की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने सख्त फैसले किए और मईशत को दोबारा खुशहाली की जानिब गामजन किया। एहसन इकबाल ने कहा कि अमन, इस्तेहकाम, पॉलिसियों का तसलसल और मुसलसल इस्लाहात से मुल्क तरक्की करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि केपी हुकूमत का आवाम की फलाह से कोई ताल्लुक है, न किसान से और न ही सोलर पैनल बांटने से। जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं, वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। PTI से ताल्लुक रखने वाले मुजम्मिल असलम के बयान पर रद्दअमल देते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि केपी हुकूमत के पास रोटी सस्ती करने का मैकेनिज्म तक नहीं है। पंजाब का किसान मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। किसान पैकेज पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। लाखों किसानों का दरखास्तें देना उनका मरियम नवाज पर एतमाद है। ट्रैक्टर स्कीम के तहत हजारों ट्रैक्टर्स तकसीम करने जा रहे हैं। 1.5 लाख किसान कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। असमा बुखारी ने कहा कि केपी के हुकूमत के पास सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने और यूनिवर्सिटियां चलाने तक के भी फंड्स मुयस्सर नहीं, मगर धरने, जलसों और एहतजाज के लिए तमाम वसाइल मुयस्सर हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के एडवाइज़र अफजल चामदिया ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में नौजवानों की उमूर पर बाहमी तबादला ख्याल किया गया। राना मशहूद ने कहा कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की मुल्क के लिए बहुत खिदमत है। जल्द ही वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट नौजवानों के लिए तरबियत का आगाज़ करेंगे। इन ट्रेनिंग्स का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार और ख़ुद मुख्तार बनाना है। उन्होंने कहा कि इन कोर्सेज से नौजवानों को IT की जदीद तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे के तमाम अजला में खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड की तकसीम और तरसील का अमल शुरू हो चुका है। ज़िला गुजरात में भी हिम्मत कार्ड की तरसील का आगाज़ कर दिया गया।
तकरीब से खिताब करते हुए MP अब्दुल्ला यूसुफ वड़ाइच और चौधरी एजाज अहमद रनिया ने कहा कि हुकूमत पंजाब माजूर अफराद के लिए खसूसी इकदाम कर रही है। कार्ड के इजरा से न सिर्फ उन अफराद की माली मुआवनत की जाएगी बल्कि उन्हें बाइख्तियार बनाकर माशरती महरूमियों से निजात भी दिलाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने बताया कि गुजरात में तकरीबन 8000 खसूसी अफराद रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 650 अफराद को हिम्मत कार्ड मौसूल हो चुके हैं। हिम्मत कार्ड के जरिए खसूसी अफराद को हर 3 माह बाद 10,500 रुपए फराहम किए जाएंगे। मंडी बहाउद्दीन में भी हिम्मत कार्ड का इजरा कर दिया गया। मेंबर सूबाई असम्बली हमीदा वहीदुद्दीन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा ने खसूसी अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर सूबाई असम्बली हमीदा वहीदुद्दीन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तारीख में पहली बार खसूसी अफराद की माली इमदाद का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें खवातीन के लिए 30% कोटा भी मुख्तस किया गया है। शेखुपुरा में भी माजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ ने माजूर अफराद हिम्मत कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर मुक़र्ररीन का कहना था कि माजूर अफराद माशरे में सबसे ज्यादा हिम्मत रखने वाले अफराद होते हैं। 15 अक्टूबर से माजूर अफराद हिम्मत कार्ड को सफरी कार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जिस पर उन्हें किराए में 50% तक रियायत होगी। कोहाट डिवीजन कुलमा मशाइख और मदरसा तलबा ने कोहाट गारियन का दौरा किया। शुरका ने पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के जानों का नजराना पेश करने वालों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। शुरका ने मुतफ़क़ा तौर पर फितनाल खवारिज और शरपसंद अनासिर की रोकथाम और इस सिलसिले में हुकाम के साथ ताउन की भी यकीन दहानी कराई। मेजर जनरल जुल्फ़िकार अली भट्टी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग कोहाट ने शुरका से मुलाकात और तफसीली गुफ्तगू की। जनरल ऑफिसर कमांडिंग कोहाट ने देरपा अमन व अमान के लिए उलमा के कलीदी किरदार को सराहा। उलमा मशाइख ने इलाके में तालीम, सेहत, खुसूसन बच्चों की तालीम के हवाले से की जाने वाली काविशों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। गिलगित में पाक फौज और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के ताउन से 4 रोज़ा नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप जारी है। वर्कशॉप में पाकिस्तान भर से एक्सपर्ट स्पीकर शुरका को गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक अहम मौज़ूआत के बारे में आगाही फराहम कर रहे हैं। शुरका में GB असम्बली के अरकान, समाजी और सियासी शख्सियात, उलमाए किराम, सहाफ़ी, वकला, प्रोफेसर्स, तलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल है। शुरका गिलगित बल्तिस्तान के अहम इदारों का दौरा भी करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज की जानिब से स्कूलों के बच्चों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर गैर निसाबी सरगर्मियों का इन्नकाद किया गया। बच्चों ने क़िरात, नात ख़ानी, मिली नगमों और तकारीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया। इन सरगर्मियों का मकसद बच्चों में खुद एतमादी, जहनी नशोनुमा और शऊर को उजागर करना है। मुकाबलों में आला कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। असातिज़ा और बच्चों के वालिदैन ने गैर निसाबी सरगर्मियों के इनेकाद और बच्चों की हौसला अफजाई पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर मुख्तार भरत से यूनिसेफ सप्लाई चेन डिवीजन की डायरेक्टर ने मुलाकात की। मुलाकात में सेहत के शोबे और पोलियो वैक्सीन की खरीदारी पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर मुख्तार ने कहा कि पाकिस्तान में मुकामी तौर पर वैक्सीन की तैयारी में यूनिसेफ का ताउन दरकार है। मुकामी तौर पर वैक्सीन की तैयारी से मुल्क भर में वैक्सीन की ज़रूरत को भी पूरा किया जा सकेगा। इस इक़दाम से पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक बरामदात को बढ़ाने का पुख्ता अज़्म कर रखा है। डायरेक्टर यूनिसेफ ने कहा कि मुकामी तौर पर वैक्सीन की तैयारी यूनिसेफ तावन करेगा। निजी शोबे की सलाहियत और इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट भी दी जाएगी। आयशा हाबिद ने सूबाई मुहतसिब पंजाब के अहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सूबाई मुहतसिब पंजाब से ओहदे का हल्फ लिया। नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के मनसूबों के हवाले से फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ के ज़ेर तमाम यूथ कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। कन्वेंशन में बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। नौजवानों ने इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल जज्बे और लाजवाल कुर्बानियों पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। नौजवानों ने इलाके में पाक फौज और फ्रंटियर कोर KP साउथ की तालीम सेहत समेत दीगर तरक्याती सरगर्मियों को भी सराहा। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर KP साउथ मेजर जनरल महर उमर खान नियाजी यूथ कन्वेंशन के मेहमान खसूसी थे। मेहमान खसूसी ने मुल्क की तरक्की में नौजवानों के नुमाया किरदार को मिसाली करार दिया और सोशल मीडिया पर होने वाले मनफी प्रोपेगेंडे के असरात से बचने पर जोर दिया। नौजवानों ने पाक फौज की फितनल खवारिज के खिलाफ जंग में उनके शाना बशाना लड़ने का अज़्म दोहराया और यूथ कन्वेंशन के इन्नकाद और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए काविशों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया।
पंजगुर में BLA के दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले मजदूरों की याद में शम्में रोशन की गईं। तकरीब के शरका ने शहदा के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती के लिए वॉक का एहतमाम किया, जिसमें मकामी इंतज़ामिया और शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर शरका ने बेगुनाह मजदूरों के कत्ल की मजम्मत की और कहा कि मासूमों का खून बहाना बलोच रवायत के खिलाफ है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम सब पाकिस्तानी हैं। हमें मुत्तहिद होकर एक कौम बनकर रहना चाहिए। शरका का कहना था कि यह इंसानियत का कत्ल है और बलोच रवायत के खिलाफ है। पंजाबी, बलोची, सिंधी हम तमाम आपस में भाई हैं। तकरीब के अख्तिताम पर शरका ने वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। साहिवाल में तलबा और शहरियों ने आइनी अदालतों और तरमीम के हक में रैली निकाली। मुजाहिरीन ने आइनी तरमीम के हक में नारे बुलंद किए और मुतालबा किया कि आइन में ऐसी तब्दीलियाँ की जाएँ जो इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। शुरका ने मौजूदा अदालती निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि यह निज़ाम अवाम के मसाइल के हल में नाकाम हो चुका है। मुजाहरे के इख्तिताम पर शुरका ने इस अज़्म का इज़हार किया कि वो अपने हुकूक की जद्दोजहद जारी रखेंगे और आइनी तरमीम के मुतालबे को हर फार्म पर उठाएंगे। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में सरकारी मशीनरी के बेदरेग इस्तेमाल के बावजूद इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कश्मीरियों ने बीजेपी का गुरूर खाक में मिला दिया। अपोजिशन जमात कांग्रेस का इंतखाबी इत्तेहाद अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गया। इंतखाबी इत्तेहाद में शामिल फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 नशस्तें हासिल की, जबकि 90 नशस्तों पर होने वाले इंतखाबात में हुक्मरान बीजेपी को सिर्फ 29 नशस्तें मिली हैं। अगस्त 2019 में मोदी हुकूमत ने दफ़ा 370 को मनसूख करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी, जिसके खिलाफ गम व गुस्से का इजहार करते हुए कश्मीरी अवाम ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया। बीजेपी ने अपने हक में नताइज बदलने के लिए पूरी रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया और महकमा पुलिस में तकर्रुर और तबादले किए गए, लेकिन कश्मीरियों ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी वोटर्स की अक्सरियत ने इलेक्शन को ढोंग करार देते हुए उनका बॉयकॉट किया। भारत में गुज़िश्ता 10 साल से मोदी सरकार इक़्तिदार में है, जिसका वाहिद मकसद भारत में हिंदुत्व नज़रिए को फ़रोग़ देना है। भारत में इंतज़ामी उमूर को मुअस्सर तौर पर सरअंजाम देने के लिए बुनियादी वसाइल का इन्हितात है। गुज़िश्ता दिनों चेन्नई में भारतीय फ़ज़ाइया के इवेंट में हीट स्ट्रोक से 5 अफराद हलाक, जबकि 200 से ज़ायद को अस्पताल दाखिल करना पड़ा। बेहंगम ट्रैफिक और शदीद गर्मी में बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। अपोजिशन रहनुमा प्लास्वामी का कहना है कि इंतज़ामी मामलात और हुजूम को सही तरीके से नहीं संभाला गया। अपोजिशन लीडर अनाना मलाई का कहना है कि हकीकत ये है कि वज़ीर आला MK स्टालियन अपने ज़ाती मफादात के लिए तकरीबात का एहतमाम कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े अवामी इवेंट के लिए मुनासिब इंतजामात नहीं कर सके। अपोजिशन लीडर सत्यान बोले, मेरे सामने बच्चे बेहोश हो रहे थे, वहाँ लोगों की रहनुमाई के लिए कोई अवामी ऐलान का निज़ाम नहीं था, न पानी की तकसीम के स्टॉल्स थे और न ही मौके पर तिब्बी इमदाद मौजूद थी। भारत में रोज़ाना ऐसे इंसानियत सोज वाक़यात पेश आते हैं। मोदी सरकार और दूसरी जमातें अपने सियासी मफादात के हुसूल की खातिर अवाम की जान दाव पर लगाने से भी गुरेज नहीं करती। नाज़रीन, आयशा हामिद ने सूबाई मुहतसिब पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सूबाई मुहतसिब पंजाब से ओहदे का हल्फ लिया। आयशा हामिद पहली खातून है जो मुहतसिब पंजाब के ओहदे पर फाइज हुई। तकरीब में साबिक सूबाई मुहतसिब, साबिक गवर्नर पंजाब शाहिद हामिद और चेयरमैन NHA शहरियार सुल्तान समेत दीगर ने शिरकत की। गजा में इस्राएली फोर्सेस की तरफ से निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्ले आम जारी है। ताज़ा हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 25 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। शिमाली शुजाइया पर सेहूनी फ़ौज के हमले में एक ही ख़ानदान के 9 अफराद और नसीरात और बुरेज पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमलों में 8 अफराद शहीद हो गए। इस्राएली फोर्सेस ने शिमाली गजा के कमाल अदवान और लब्दा अस्पतालों को 24 घंटे में खाली करने का हुक्म दिया है। गजा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 42,000 के करीब पहुँच गई है, जबकि 97,500 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। गजा में हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड ने कई इस्राएली फ़ौजियों को हलाक करने का दावा किया है। उधर इसराइल ने लेबनान के जनूबी इलाके और दारुल हुकूमत बैरूत पर वहशियाना हमले जारी रखे हैं। बैरूत के नवाही इलाके में इस्राएली बमबारी में 4 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इस्राएली हमलों में 36 अफराद शहीद और 150 ज़ख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह ने इस्राएली शहर हिफा पर 100 से ज़ायद रॉकेट बरसाए हैं।
लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद होने वाले अफराद की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई है। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान जनूबी लेबनान में जंग के दौरान 3 फौजियों के शदीद जख्मी होने का एतराफ़ किया है। अमरीका ने कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है, जिसमें 2 चीनी शहरी जाँ बहक हो गए थे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कराची में दहशतगर्दों के हमले में इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमरीका दुनिया भर में आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करता है। अमरीका को 2 हफ्तों में दूसरे शदीद तरीन समुद्री तूफान के सामने का खदशा है। कैटेगरी 5 का समुद्री तूफान मिल्टन आज रियासत फ्लोरिडा के साहिल से टकराएगा। तूफान के नतीजे में मैक्सिको के साहिल पर हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई है। शदीद तूफान से फ्लोरिडा में बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फ्लोरिडा के साहिली इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। 2 हफ्ते कबल समुद्री तूफान हेलिन भी फ्लोरिडा से टकराया था, जिससे अमेरिका की 6 रियासतों में 225 अफराद हलाक हो गए थे। अफगानिस्तान में तालिबान के हुकूमत पर काबिज होने के बाद से सहाफ़ती आज़ादी पर कदगन आयद है। सहाफ़ियों को वहशियाना धमकियों, बेरहमाना सेंसरशिप और तशद्दुद का सामना है। 2 दहाइयों की बगावत के बाद 2021 में जब तालिबान इक़्तिदार पर काबिज हुए तो अफगानिस्तान में 8400 मीडिया वर्कर्स मौजूद थे, जिनमें से 1700 ख़वातीन भी शामिल थीं। अफगानिस्तान में अब सिर्फ 5100 अफराद शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं, जिनमें 560 ख़वातीन शामिल हैं। तालिबान की नाक़िस और मुतशद्दिद पॉलिसियाँ अफगानिस्तान में सहाफ़त के लिए एक स्याह बाब है। पाबंदियों की वजह से आज़ादी इजहार और तनकीदी सहाफ़त को कुचल दिया गया है। हाल ही में सियासी कारकुन जावेद कोहिस्तानी और सहाफ़ी हिकमत आर्यान को तालिबान ने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया, जिसकी इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शदीद मज़म्मत की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गिरफ्तार सहाफ़ियों की फौरी रिहाई और जबरी गुमशदगियों और बिला जवाज़ हिरासत के खात्मे और इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए तालिबान हुक्काम पर जोर दिया है। इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम ने कहा है कि अफगानिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद और धमकियों के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। अफगान सहाफ़ी समीउल्लाह के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के दौर में सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों, तशद्दुद और धमकियों के तकरीबन 450 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से ख़वातीन की तालीमी, समाजी और सियासी ज़िंदगी को महदूद किया जा रहा है। अफ़गान खातून सहाफ़ी मीना अकबरी ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं, जिसकी वजह से वो शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान के दौर में सरकारी रेडियो और टेलीविज़न स्टेशन RTA में ख़वातीन सहाफ़ियों के काम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उनका कहना था कि नए ज़वाबित के मुताबिक सियासी टॉक शोज़ के मेहमान तालिबान की मंजूर शुदा फहरिस्त से मुंतखब होंगे। सहाफ़ियों के हुकूक की बैनुल-अक़वामी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने कहा है कि सहाफ़त पर बेजा पाबंदियों की वजह से अफगानिस्तान की सहाफ़ती आज़ादी की आलमी दर्जाबंदी 122 से 178 पर जा पहुंची है। आखिर कब तक दुनिया तालिबान के मसाले पर खामोश तमाशाई बनी रहेगी? रुख करते हैं कौमी खबरों का। महकमा डाक की अहमियत को उजागर करने के लिए आज वर्ल्ड पोस्टेड डे मनाया जा रहा है। दिन का मकसद अवाम में डाक के निज़ाम और इसकी खिदमात के हवाले से शऊर और आगाही पैदा करना है। 9 अक्टूबर 1874 को आलमी सतह पर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क़याम अमल में लाया गया। इस यूनियन में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 192 ममालिक शामिल हैं। वर्ल्ड पोस्ट डे को मनाने इस दिन के तनाजुर में देखा जाए तो मालूम होता है कि डाक बॉक्स अब सिर्फ अलामती तौर पर रह गए हैं, क्योंकि चिट्ठी की जगह SMS और ईमेल आ गई, जबकि कुरियर के बायस भी डाकखानों की अहमियत में कमी वाक़ई हुई है। नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ तामीराती ठेकों में किकबैक्स केस में 3 करोड़ 68 लाख की रिकवरी कर ली है। बरामद की गई रकम पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी गई। तर्जुमान नैब के मुताबिक 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बार्गेन से वसूल किए गए। डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने 3 करोड़ 68 लाख मालियत का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले किया। नैब लाहौर रवां साल अरबों रुपए अवाम और तरक्की खजाना के हवाले कर चुका है। करप्शन स्कैंडल्स में कौमी दौलत की बरामदगी नैब की अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब के मुताबिक पार्लिमानी नुमाइंदगान और बिजनेस कम्युनिटी के लिए एहतसाब सहूलत सेल कायम किया गया है। सक्खर रीजन में महकमा पुलिस के शहीद एहलकारों को अगले रैंक में तरक्की देने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहदा के अहले खाना ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सक्खर से इमरान मलिक।
सखर रीजन के शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करने और इन्हें अगले ग्रेड में तरक्की देने के हवाले से DIG सखर ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मोअज़्ज़िज़ीन शहर और शहीद पुलिस एहलकारों के अहले खाना ने शिरकत की। इब्तदाई तौर पर 4 पुलिस एहलकारों को अगले रैंक में तरक्की दी गई। सखर रीजन में मजीद शहीद पुलिस एहलकारों को स्नाटी लिस्ट के मुताबिक अगले रैंक्स में तरक्की दी जाएगी। इन्हें अगर ये जिंदा होते जो कि हैं तो अपनी बैच के साथ आज के दिन ये प्रमोट हो चुके होते। तो हमने इनको न सिर्फ प्रमोशन दी, उनकी फैमिलीज को बुलाकर हमने सादा लेकिन पुरवकार तकरीब में शहर के जितने भी हमारे नोटेबल्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, कमिश्नर साहब को भी हमने मदऊ किया और उन सब के सामने उनको वो यूनिफॉर्म्स हमने दिए। शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। तकरीब के इनेकाद को शुरका ने बहुत हौसला अफजा करार दिया। मैं फखरी महसूस करूंगी कि मैं एक शहीद की ज़ौजा हूं और पुलिस महकमे ने हमेशा मुझे मेरे साथ शाना बशाना खड़े रहे। शहादत को हमें नाज है, कुर्बान हो जाए 5 बेटे भी पाकिस्तान पर कोई बात नहीं। हम शहीद के बच्चे हैं, हमें बहुत ज्यादा फख्र है कि हम शहीद के बच्चे हैं। बिलाशुबा इस किस्म के इक़दामात शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने में बहुत अहमियत के हामिल हैं। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सखर। इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें इस्लामोफोबिया के प्रोपेगेंडे पर अमल पैरा हैं और दहशतगर्दी जैसे वाक़यात को इस्लाम और जिहाद से जोड़ने की कोशिशें की जाती रहीं, जबकि तारीख गवाह है कि इस्लाम हमेशा से अमन का दाई रहा है और मुसलमानों के आला औसाफ और किरदार की बदौलत इस्लाम दुनिया के कोने कोने में फैला है। इन ख्यालात के इज़हार मारूफ मुबल्लिग, दीन और इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के साहिबजादे शेख फारूक जाकिर नाइक ने PTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा। उनका कहना था कि कराची का दौरा कामयाब रहा, जबकि पाकिस्तान आमद पर पुरजोश इस्तकबाल और पाकिस्तानी अवाम की गर्मजोशी पर दिली मसरत महसूस हो रही है। जो इस्लामोफोबिया जो स्प्रेड हो रहा है, जो इस्लाम के खिलाफ जो हेटरेट स्प्रेड हो रहा है, चाहे वो इश्यूज रिलेटेड टू टेररिज्म, ये जो मिसकंसेप्शंस जो नॉन मुस्लिम्स के माइंड्स में है मीडिया के वजह से, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ये मिसकंसेप्शंस हम नॉन मुस्लिम्स के माइंड से निकालें, तो ये बहुत ज़रूरी है। और नॉन मुस्लिम से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, क्या कुरान को पढ़िए और फिर यू विल हैव द करेक्ट पिक्चर ऑफ इस्लाम। लुक एट द ग्लोरियस कुरान। पंजाब के दीगर अजला की तरह पाकपतन में भी 5 से 12 साल तक के बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीके मुफ्त लगाए जा रहे हैं। इस मकसद के लिए पाकपतन में 63 टीमें तश्कील दी गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास अली आरफी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सेहतमंद पंजाब के तहत 5 से 12 साल तक के बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाव की मुफ्त हिफाजती वैक्सीन दी जा रही है। मेंबर सूबाई असम्बली मोतिया मसूद और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर ने बच्चों को वैक्सीन पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। जो हमारी कोशिश है वो पाकपतन के जो लेफ्ट ओवर बच्चे हैं 14,000 के करीब हैं, इनको इंशाअल्लाह ताला हम सबको कवर करेंगे और 12 हिफाजती टीके जो हैं वो हर बच्चे का हक है ताकि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हिफाजती टीकों से जहां जानलेवा बीमारियों के फैलाव को रोका जा सकता है, वहीं बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त भी पैदा की जा सकती है। हर फर्द को चाहिए कि अपने 5 से 12 साल तक के बच्चों को खसरे समेत दीगर जानलेवा बीमारियों से बचाव की वैक्सीन ज़रूर पिलाएं और हिफाजती टीके लगवाएं ताकि सेहतमंद माशरे का फ़रोग़ मुमकिन हो सके। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से सूबे में मवेशी पाल हजरात की खुशहाली के लिए पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा किया जा रहा है। सूद के बगैर माली इमदाद देने के लिए रहीम यार खान में पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अशफाक अहमद। सूबे में गोश्त की बेहतर पैदावार और मवेशी पाल की माली इमदाद के लिए पंजाब हुकूमत वज़ीर आला पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा कर रही है, जिसके तहत 5 या इससे ज्यादा मेल जानवर रखने वाले फार्मर्स को पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड जारी किया जाएगा। पंजाब में 60,000 मवेशी पाल हजरात लाइफ स्टॉक कार्ड से मुस्तफीद होंगे। रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि बंदा पंजाब का रहायशी हो, उसका शनाख्ती कार्ड है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए और उसकी जो सिम है उसके नाम की होनी चाहिए और उसके पास 5 एनिमल्स कम से कम जो है वो नर एनिमल्स होने चाहिए। कार्ड रजिस्ट्रेशन करवाने आया था, कार्ड रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी जो ये कर्जा हमें मिलेगा बिला सूद, हम इससे अपने जानवरों का वंडा वगैरह लेंगे। मेरे पास 7-8 जानवर है। वज़ीर आला पंजाब का जो ये प्रोग्राम है कार्ड की रजिस्ट्रेशन का, ये बहुत अच्छा और बेहतरीन प्रोग्राम है। जानवर पाल को बहुत फ़ायदा होगा।
पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड से मवेशी पाल हजरात को 4 माह के लिए 1,35,000 से लेकर 2,70,000 रुपये तक बिलासूद कर्जा फराहम किया जाएगा, जिससे वो अपने जानवरों के लिए वंडा, साइलेज और मिनरल मिक्सचर की खरीदारी कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड से मवेशियों की मुनासिब देखभाल और परवरिश से लाखों टन अजाफी गोश्त हासिल होगा, जिससे मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के साथ बैरून मुल्क बरामद करके कीमती ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकेगा। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीमयार खान। चेयरमैन पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सूबाई वजीर अक़लियत उमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। 9 मई को मुल्की इदारों पर हमले किए गए। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी और मसावी हुकूक की ज़मानत देता है। उन्होंने कहा कि हमसाया मुल्क में हमेशा पाकिस्तान के बारे झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाकिस्तान में सिखों समेत तमाम अक़लियतें मुकम्मल महफूज हैं। मुल्क में मजहबी सयाहत को फ़रोग़ देंगे। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 15,000 से ज़ायद गैर मुल्की सिख यात्री बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात में शिरकत करेंगे। अमरीका से आए सिख यात्रियों के 100 रुकनी वफ़द ने जत्था लीडर निकी ग्रेवाल की क़यादत में अपने रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब का दौरा किया। गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सिख यात्रियों ने बाबा गुरु नानक की जाए पैदाश पर मत्था टेकी और अरदास समेत दीगर मजहबी रसूमात अदा की। सिख यात्रियों ने ननकाना साहिब में वाक़े 7 गुरुद्वारों की भी यात्रा की और वहां अपनी मजहबी रसूमात अदा की। सिख यात्रियों ने सिक्योरिटी और लंगर समेत दीगर बेहतरीन इंतजाम करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और अब खबरें शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक बहरा अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव मुमकिन तौर पर तूफ़ान में तब्दील हो सकता है। ये सिस्टम अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान की साहिली पट्टी को मुतासिर कर सकता है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ सुहेल जमाली से। सुहेल, आगाह कीजिएगा, ये सिस्टम पाकिस्तान की साहिली पट्टी को किस हद तक मुतासिर कर सकता है? महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि आज और कल यानी 9 और 10 अक्टूबर को बहरा अरब के जुनूब मशरक़ में हवा का कम दबाव बन सकता है। हवा के कम दबाव के नतीजे में अगर वो 4 से 5 दिन जारी रहता है और उसको साजगार मौसमी हालात मिलते हैं तो वो समंदरी तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इससे पहले NDMA ने एक अलर्ट जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में मुमकिन समंदरी तूफ़ान बहरा अरब में बन सकता है जो पाकिस्तान के साहिली इलाकों का रुख कर सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना था कि हवा का कम दबाव अगर 4 से 5 दिन जारी रहता है उसके बाद ही इस बात का तयन किया जा सकता है कि मुमकिन समंदरी तूफ़ान का ट्रैक क्या होगा और वो बहरा अरब में किस जानिब अपना रुख करेगा। इसके अलावा बहरा अरब में हवा के कम दबाव बनने से पहले ही कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। कल भी दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वक्त भी दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 41% है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत 36 से 37 डिग्री महसूस की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया सुहेल जमाली तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। इस दौरान मैदानी इलाकों में बाद अज़ दोपहर तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कालाम में 31, दीरवाला में 29 जबकि चित्राल में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले नवाब शाह की बात करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। छौर में भी 41, मिट्ठी में 40, रोहड़ी और पड़ीदन में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की सूरत हाल और अब आप जान सकेंगे खेल की दुनिया का हवाल।